गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या होने वाला है, हम किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। देखिए, कल रात मैंने रेंज बना के आपको डिस्कस किया था लाइव सेशन में कि मार्केट में इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगा तो एक डिक्लाइन फेस में मार्केट रहेगा, कोई ट्रेंडी मार्केट नहीं रह सकता। ये हमारे लिए मनी सेविंग सिनेरियो है, यानी ये सर्वाइविंग फेस है। अगर इस फेज में आपने सर्वाइव कर लिया है, ये रेंज मेरी नोट करके रख लेना, आप भी अपने चार्ट पर इस रेंज को लगा लेना। जब भी मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगा तो मार्केट में हमें बिल्कुल छोटे-छोटे लॉट के साथ ट्रेड करना है, छोटे-छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना है। क्योंकि देखिए, इस रेंज में मार्केट फँसा था, इस रेंज में भी मार्केट फँसागा और फँसने वाला है। आज गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग पे भी डिसाइड करेंगे मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्या कर सकता है। जब भी मार्केट 26,100 के ऊपर नहीं निकलता कन्फर्म, और जब मार्केट 25,700 के नीचे नहीं निकलता कन्फर्म, तब तक इस रेंज में मार्केट रहने वाला है। और ये हो सकता है मुझे थोड़ा-सा लंबी यहाँ पर रेंज चले, क्योंकि मार्केट किसी ट्रिगर का वेट कर रहा है। वो ट्रिगर अभी हमें मिलने वाला यहाँ पर है नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ब्रीच कर चुका है, विक्स भी कूल डाउन है, तो मार्केट इसी बीच में फंसा रह सकता है। मुद्दा ये आता है कि इस बीच में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस दिन का प्रोजेक्शन देखना है, इंट्राडे में क्या चल रहा है। होल्ड करिए अपने आप को, 9:30 से पहले कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ मार्केट छूट जाएगा आपसे। ये रूल आप अप्ला के रखिए पे 5 मिनट की 6 कैंडल आपको ध्यान से देखनी है। 5 मिनट की 6 कैंडल आप बना के रखिए। लेट्स से ये 5 मिनट का चार्ट है, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए। इस बीच में मार्केट रहेगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ऐसा कुछ रूल आप बना लीजिए, अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, आप कोई सा भी स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 5 मिनट की चार्ट यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड अवॉइड करता हूँ। देखिए, लेट्स से मार्केट 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट की 6 कैंडल, सॉरी 6 कैंडल ये हैं 5-5 मिनट की। अगर मार्केट इस नीचे निकलेगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा। एग्जांपल के लिए इस बीच में आ जाएगा, फिर से मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो ऐसा ही कुछ आप बना सकते हैं। 5 मिनट की 6 कैंडल आपको ऐसे दिख रही है, जब भी मार्केट इस बीच में रहे। इससे होगा क्या? देखिए, ये कोई बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं है। इससे सिर्फ ये होगा कि आप लॉस करने से बच जाएँगे, और मेरा मानना तो ये है कि अगर आप लॉस नहीं करते हैं तो वो भी एक प्रॉफिट है। इसलिए इस सिनेरियो से आप बच जाएँगे बिल्कुल भी। इसलिए ध्यान दें, जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगा, 25,700 से 26,100 के बीच में रहेगा, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर आप बिगिनर स्टेज में हैं तो केवल वॉच करिए, पेपर ट्रेड करिए। अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं, सिंगल लॉट से आप कर सकते हैं, लेकिन माइंडसेट गड़बड़ाना नहीं है, ये बात याद रखें। 1 एसएल हो जाता है, 2 एसएल हो जाते हैं, तीसरा एसएल हो जाता है, उसके बाद सिस्टम को बंद कर दीजिए, चार्ट देखना भी छोड़ दीजिए। ये चीज़ें आपको नहीं करनी। अगर इस बीच में आप फँसेंगे तो आप फिर फँसते रह जाएँगे। चलिए गिफ्ट निफ्टी में देख लेते हैं कि ओपनिंग हमें कहाँ मिल सकती है। देखिए, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने। कल का कैंडल बियरिश कैंडल था, निफ्टी गिफ्ट निफ्टी दोनों में। आज हमें गैप गैप अप ओपनिंग होने के बाद निफ्टी नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब ओपनिंग तो गैप अप नो डाउट मिली है हमें, यहाँ ओपनिंग मिली है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी हमें नेगेटिव ट्रेड करता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी में भी वही इनसाइड कैंडल सॉरी निफ्टी अपने निफ्टी 50 में भी इनसाइड कैंडल बन सकता है। वहीं बिटकॉइन में बात करूँ तो बिटकॉइन 92,000 के आसपास चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है बिटकॉइन। देखिए, निफ्टी में अगर हमें इस एरिया के आसपास मिलती है ओपनिंग, यानी गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो एक बात आप ध्यान से सुनना। देखिए, मैं आपको आप यहाँ पर प्राइजेक्शन समझाने वाला हूँ कि मार्केट में अगर कुछ लोगों ने सेल किया है, ठीक है ना? अभी आप ये छोड़ दीजिए, मतलब ये डिसाइड करना छोड़ दीजिए प्रॉफिट बुकिंग आई है, सेलर आई है। कुछ लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, यहाँ तक मार्केट ने बेचा नहीं है, यानी अपनी पोजीशन को एग्जिट उन लोगों ने अभी नहीं किया है। एग्जिट नहीं किया है, दैट मीन्स यहाँ पर होल्डिंग वॉल्यूम क्यों बना है? क्योंकि उन लोगों ने पोजीशन एग्जिट नहीं किया। अब मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, लॉन्ग टर्म में लोगों ने बाई किया हुआ है नीचे से, ठीक है ना? वो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। कल के टर्म में मार्केट में यहाँ पर पोजीशन सेल किया है, तो दोनों तरफ से हमारे पास सेलर और बायर है। अगर मार्केट इस बीच में खुलता है तो ना इसे प्रॉब्लम होने वाली, ना इससे प्रॉब्लम होने वाली। इसने सेल किया है, इसका मतलब ये नहीं कि पी बाई किया हो सकता है इसने सी सेल किया हो, है ना? लेट्स से यहाँ पर अगर 500 के आसपास कॉल मिल रही है, उसने सेल किया हो, अभी ये 300 के प्रॉफिट में गया, 300 रुपए चल रहा, 200 के प्रॉफिट में गया। अब मार्केट यहाँ खुलता है तो भी तो ये 150 के प्रॉफिट में ही रहेगा। तो इस बीच में मार्केट रेंज में रह सकता, अगर मार्केट इस बीच में खुले तो। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अगर एक बड़ी कैंडल के बाद बीच में मार्केट खुलता है तो वहाँ पर इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इनसाइड कैंडल बनेगा। तो आज के अगर व्यू की बात करें तो मेरा कोई व्यू नहीं रहेगा। पहले तो इस रेंज की वजह से भी नहीं रहेगा, फिर आज की ओपनिंग की वजह से मेरा कोई व्यू नहीं रहेगा। तो मैं प्राइजेक्शन देखूंगा सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे का। अगर आप मेरे ट्रेड बॉक्स के मेंबर हैं, अगर हम साथ में ट्रेड करते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ की जल्दीबाजी ना करें कि ट्रेड है, नहीं है। फिर क्या होता है ना, आप लोगों के बार-बार कहने के बाद मुझे अनावश्यक रूप से ट्रेड ढूँढना पड़ता है। दरअसल अगर हम ट्रेड ढूँढ रहे हैं तो वो ट्रेड नहीं है, ट्रेड हमें दिखना चाहिए खुद ब खुद। राइट, इस बीच में रहेगा तो फिर मार्केट रेंज में रहेगा, मेरा कोई व्यू नहीं है। प्राइजेक्शन देखेंगे इंट्राडे का, कोई छोटा-सा ट्रेड छोटे टारगेट के साथ मिलता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ नॉट, अदरवाइज़ विल नॉट ट्रेड टुडे। देख लीजिए, ओपनिंग अगर कहीं और मिलती है निफ्टी की तो हम ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर इस बीच में मिलेगी फिर कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करके।
तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइए, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए। बाकी जैसा भी होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।